साग सब्जी भी महंगा है, तेल राशन भी महंगा है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगा है, बहुत महंगाई बढ़ रही है और हम लोग खरीद भी नहीं पाते, पेट भर नहीं पाते बच्चों का। किलो नहीं है, 3 किलो देते हैं। क्या करेंगे? वोट नहीं देना इनको। नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा, आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे जो मेन मुद्दा होता है यहाँ पे वो होता है गरीबी या फिर रोज़गार। तो अभी ना रोज़गार पे सरकार ध्यान दे रही है, ना ही गरीबी पे। और सबसे ज़्यादा गरीबी की अगर बात हम कर रहे हैं तो गरीबी किस लिए आती है? जब यहाँ पे सामान महंगा होगा, अगर किसी की पगार 5,000 रुपये है और उसका राशन ही 8,000 रुपये का लग रहा है, तो वो अपना घर बार कैसे चलाएगा? तो अभी हमारे साथ एक मैडम मौजूद हैं, ये घर में सबके जाके खाना बनाती हैं और इनसे पूछते हैं ये घर बार कैसे चला रही हैं, क्योंकि कितना रुपए कमा लेती हैं आप? यही 3-4 हज़ार का बस। 3-4 हज़ार रुपये। तो फिर अभी ये एक दिन का लगभग कितना राशन लगता होगा आप में? हाँ, लगता तो राशन तो है, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग तो हैं घर पे। 4-5 लोग। हाँ, कैसे घर चलता है? ऐसे ही चल जाता है, इसी से ही चलाते हैं। किसी तरह से इतनी महंगाई है, महंगाई में कहाँ से क्या कर लें बताइए। सरकार तो बहुत कहती है कि बताएं हम सबकी मदद करते हैं। कहाँ मदद करते, इतना महंगा सिलेंडर है, पेट्रोल कितना महंगा है, हर एक चीज़ तो बस सवारी है, चलो रिक्शे टेम्पो सब इतना महंगाई है, कहाँ से क्या करेंगे बताइए। पहले सरकार तो पहले सरकार थी उस समय सिलेंडर वही 500 रुपये में बिक रहा था, लेकिन पिछले 4-5 साल में वो जस्ट डबल हो गया है। अब तो 1,000 के करीब है। तो क्यों, क्या आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब यही तो कहते गरीबी हट गई। कहाँ गरीबी हट गई? गरीबी हट जाती तो इस तरीके से इतनी महंगाई होती। तो राशन पानी देने की बात करते हैं, तो फिर राशन पानी आपको मिल रहा है जो सरकार की तरफ से मिलता है? वो तो मिल रहा है। हाँ, चावल और गेहूँ तो मिलता ही है। तो उसमें काम चल जाता है, क्योंकि तेल भी, अगर आप तेल की बात तेल वगैरह तो नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाली चावल और गेहूँ मिल जाते हैं। तो मतलब चावल गेहूँ में आपका काम चल जा रहा है? कैसे चल जाएगा उसमें? तो बाकी तो और भी चीज़ है, साग सब्जी है, सब्जी इतना महंगी है, ये सब चीज़ों का तो फिर लगता ही हर महंगाई। क्या लगता है कि सरकार उस सब्जी का रेट कम कर सकती है कि ऐसे खुद से बढ़ाती जा रही है? अब करना तो चाहिए, जब बोलती है तो हमने सब करा है तो ये भी करना चाहिए, कमी तो करनी चाहिए। तो अभी क्या चाहती हैं सरकार, क्या करे कि आप लोग की जो समस्याएं हैं वो कम हो? हाँ, ऐसा कुछ करे जो समस्याएं कम हो जाए हम लोगों के लिए, कि मतलब इतनी महंगाई में, जो इतना सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है कि कहीं जा सको, कोई गाड़ी वाड़ी का भी इतना महंगा है, ऑटो रिक्शा करो वो भी इतनी महंगाई, कहाँ से कोई पैदल चलते रहो। तो ऑटो रिक्शा क्योंकि सब रेट ही बढ़ गया है, तो फिर कहाँ से क्या होगा बताइए। तो अभी ये बताइए कि पहले अखिलेश सरकार थी, तो उसमें ज़्यादा आप खुश थे कि अभी बीजेपी सरकार आई तब ज़्यादा खुश हैं? ये सरकार तो वही अच्छी थी। ये तो कहते हैं हम अच्छे दिन हमारे क्या है बताइए। जब वही इतना महंगाई है तो हम अच्छे दिन कहाँ से मान लेंगे बताइए। तो मतलब अखिलेश सरकार बेहतर थी? जी बेहतर है। तो इनके हिसाब से जो अच्छे दिन की बात करते हैं, कोई अच्छे दिन नहीं थे, अखिलेश सरकार बेहतर थी। तो अभी हम और लोगों के पास चलते हैं। ये एक रेलवे कॉलोनी है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो असर होता है महंगाई का वो महिलाओं के ऊपर ही, क्योंकि उन्हीं को अपना घर खर्च चलाना होता है। राशन पानी जो घर में होता है वो सब महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो कहाँ से आई हैं आप? यही हमारा घर बरहरेली कॉलोनी में है। तो ये बताइए, एक में ज़रा सा खड़ी हो जाइएगा ज़रा सा। तो ये बताइए इतनी महंगाई हो रखी है तो फिर कैसे घर खर्च चल रहा है? महंगाई तो बहुत है, लेकिन अब सोच समझ के ही खर्चा चलाना पड़ रहा है। हाँ, कितना लगभग कितना लगता होगा कि मतलब महीने में कितना खर्चा लग जाता होगा? अब 15,000 तो मिनिमम लग ही जाता है। कितने लोग का परिवार है? 3 लोग का। और इनकम कितनी है आपकी? बस ऐसे ही। इनकम कितनी, मतलब कौन है कमाने वाला घर बस में? यहाँ शॉप है, हस्बैंड कमाने वाले हैं। अच्छा, शॉप है, परचून की दुकान है। जी। तो ये बताइए कि अभी सब्जी के रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये खाली बीजेपी सरकार में बताएं ये रेट वगैरह बढ़ रहे हैं कि पहले भी बढ़ते थे? नहीं, महंगाई तो हर समय में बढ़ती आई है। जो सरकारें रही हैं हर समय में अपना अपना फायदा सरकारें देख रही हैं, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, ये तो चुनाव आने वाला है, अभी तो उनको पता है रेट कम करना चाहिए। तो इनका कहीं लग नहीं रहा आपको भी, जब जनता ही बताए नहीं सुखी रहेगी तो फिर कैसे वोट देगी? हाँ, ये तो सरकार को समझना चाहिए कि जब जनता को राशन पानी या कुछ सब्जियां सही से नहीं मिलेंगी, पेट्रोल के दाम देखिए 100 रुपए के पार हो गए हैं, तो मुश्किल तो दिक्कतें तो जनता को ही आ रही हैं। तो जनता सोच समझ के ही वोट देना चाहेगी। तो आप किसको वोट देंगी? अखिलेश सरकार को। अखिलेश सरकार को। तो उनसे खुश हैं आप अखिलेश से?
जी हाँ, खुश तो हैं। अब आगे चल के देखो कैसा काम होगा। तो ये मैम का कहना था कि अखिलेश सरकार से खुश हैं। अभी एक और मैडम है, ये देखो शर्मा रही हैं ये। अरे जरा खड़ी हो जाइएगा, जरा बता दीजिएगा महंगाई के बारे में भी बता रही थी। हाँ हम बोले आइए आइए अरे रुकिए रुकिए रुकिए, शर्माइए नहीं, आइए ये बताइए, आइए बताइए, आप ही के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। बताइए कैसा चल रहा है घर बार? बहुत महंगाई है। महंगाई है? हाँ। क्या महंगा हो गया है? सब कुछ तो सस्ता है। कुछ नहीं सस्ता है, साग सब्जी भी महंगा है, तेल राशन भी महंगा है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगा, क्या है, कुछ नहीं सस्ता है। लेकिन योगी जी तो सब बोलते रहते हैं कि भैया हमने सब व्यवस्था कर रखी है पूरी, एकदम उत्तर प्रदेश में सब राशन पानी बांट रहे हैं, शिक्षा निःशुल्क कर दी गई हमका है। सबका कुछ नहीं मिलता, हम सब गरीब हैं, तेल राशन भी महंगा है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगा, क्या है, कुछ नहीं सस्ता है। लेकिन योगी जी तो सब बोलते रहते हैं कि भैया हमने सब व्यवस्था कर रखी है पूरी, एकदम उत्तर प्रदेश में सब राशन पानी बांट रहे हैं, शिक्षा निःशुल्क कर दी गई हमका है। सबका कुछ नहीं मिलता, हम सब गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेरा आदमी क्या मिलता है, हमको सबका कुछ नहीं मिलता है। तो ये उज्ज्वला योजना वगैरह सब चलाते हैं, उसका क्या है, मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। क्यों, आपने बताया उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं उठाया? नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता, हमें सबका कुछ नहीं, बरहाल लोगन का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा VIP लोग हैं, इसीलिए नहीं मिलता कुछ। अच्छा, तो इनके हिसाब से कि इन लोगों को अभी किसी भी तरीके का रोजगार नहीं मिल रहा है और कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। अभी और मैडम है, कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, बड़ा कॉलोनी से, अर्जुन नगर में। अच्छा, तो ये बताइए क्या घर में कौन कौन काम करता है? हस्बैंड और ससुर हैं। हस्बैंड और ससुर हैं। तो क्या क्या समस्या आने लगी? क्योंकि पहले वही आज के 4-5 साल पहले जब अखिलेश सरकार होती थी यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है तब महंगाई वगैरह कम थी कि अब कम है? नहीं, महंगाई आती जाती रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इस समय है ज़्यादा है। तब क्या रेट चला? टमाटर क्या रेट है? अब 120 रुपया किलो है। हाँ, कितना? 120 रुपया किलो। 120 रुपये किलो? लेकिन अभी तो हम खरीदे 80 रुपये में है। नहीं, यहाँ पे है ना। अच्छा, 120 रुपये कर दिए टमाटर? 80 रुपये तो वहाँ से मिलता है, मंडी से। अच्छा, 80 कल या 60 रुपया ऐसे। 2-4 दिन पहले तो 80 रुपये में बेच रहे थे। अच्छा, हाँ, तो तेल क्या रेट है पता है? तेल तो 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो? कहाँ 120 रुपये किलो? 200 रुपया है। ये मैडम को पता है कि 120 रुपये। अभी तो तकरीबन अगर डिब्बे वाला तेल ले रहे हैं तो वो 250 रुपये रेट चल रहा है, और अगर पैकेट वाला तेल ले रहे हैं तो वो 180-185 रुपये। अभी धीरे धीरे अब हम लोग को देखते हुए महिलाएं आ रही हैं, एक बच्चे को लेके आई हैं। अरे अम्मा ये बताइए कि टमाटर सब खरीद रही, सब्जी खरीद रही, कैसा लग रहा है इतनी महंगी सब्जी खरीद के? बहुत महंगाई पड़ रही है हैं? और हम लोग खरीद भी नहीं पाते, पेट भर नहीं पाते बच्चों का, और बहुत महंगा हैगा, कमाई है ही नहीं। सरकार तो बहुत कहती है वो रोजगार देती है सब, तो कहाँ चला जा रहा है उनका सारा रोजगार? कुछ नहीं देती है, कुछ नहीं देती है, कुछ नहीं देती, वो वही खुद भर रहे हैं अपना खुद ही पेट भर रहा है। हाँ, हम लोग को नहीं कुछ दे रहे हैं। राशन आसन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, 1 महीने मिलता है, 1 महीने में नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? एक में ऐसे तो महीने में 2 बार राशन बढ़ता है। 1 महीने पैसे से मिलता है, 1 महीने फ्री का मिलता एक है। महीने फ्री का मिलता है। हाँ, तो उससे घर परिवार चला जा रहा है ना? चल जा रहा है? कहाँ चला जा रहा है, देगा नहीं, वो तो कहते हैं हर आदमी के ऊपर 5 किलो का राशन देते कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैं। आइए तो आइए। आओ, नहीं 5 हर आदमी को सरकार बोलती है कि हर आदमी के ऊपर 5 किलो का राशन है, तो नहीं मिल रहा है क्या? 5 किलो नहीं है, 3 किलो देते हैं। 3 जन है तो कम से कम 5 किलो के हिसाब से 15 किलो होना चाहिए। तो वो समझिए कि 9 किलो देते हैं गेहूँ। क्यों 9 किलो देते हैं? आपको तो 15 किलो मिलना चाहिए। जी हाँ, तो 9 किलो गेहूँ देते हैं और 6 किलो चावल देते हैं। तो बताए नहीं आपको कि क्यों दे रहे हैं इतना? भाई ना हमने पूछा है ना उन्होंने बताया है। तो क्योंकि ये जनता ना बड़ी मासूम होती है। ये रूटीन बंदी हुई होगी, सबकी रूटीन 5 किलो मिलता है, 5 किलो सबका राशन, एक आदमी पर 5 किलो रहता है। गेहूँ जो है 3 किलो है, मिलता है। 3 किलो गेहूँ और एक मतलब उस पे, और मतलब 3 जन है तो 9 किलो गेहूँ हो गया और 6 किलो चावल। तो ये 5 किलो की जगह में यहाँ पे इतना धंधलेबाजी चल रही कि 3 किलो कर दिया गया है ना? तो सरकार अपनी बातें कर रही है, अपने वादे कर रही है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे भी देखना चाहिए कि उसके जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक लोगों को मिल रही हैं। क्योंकि कहीं पे भी क्या कह रही हैं?
क्या हमको करेंगे? वोट नहीं देना है इनको, हमें अखिलेश यादव को किसको वोट नहीं देना। देंगे? मोदी का नहीं देना है। मोदी को नहीं देंगे? नहीं तो किसको देंगे? योगी मोदी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, और चाहे किसी को जिताएं। चौका बर्तन कह कह खा रहे हैं, हमारे सबके बच्चे लड़के पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, सड़क पे भीख मांग रहे हैं। कौन फायदा है हमको सबको देने से? कुछ नहीं, हमको सबको इनको वोट नहीं देना है। अच्छा, तो आप किसको वोट देंगी? हम तो किसी को नहीं देंगे, बेरोजगार हैं, अपना मेहनत मजदूरी करेंगे, खाएंगे। अच्छा, वोट किसी को नहीं किसी देंगे? को वोट नहीं देना। वोट देने से क्या मंत्री वो बनेंगे, हमको क्या मिलेगा? अच्छा, रोड पे नहीं, बच्चे सरकार तो घूमे। बोलती है अभी योगी जी क्योंकि बाबा हैं तो उन्होंने बाबा बोला हैं तो अपने घर में बाबा बन के रहें, जो है गेरुआ बस्तर पहन के जो है कि माला जपें, कोई काम नहीं। उनको देश दुनिया चलाने से क्या मतलब? जब बाबा हो तो बाबा के तरीके रहो। आपको माया की क्या जरूरत है? माया तो हम लोग को जरूरत है, हम लोग के पास बाल बच्चे हैं, उनको क्या जरूरत है? जो सरकार चला रहे हैं, माया इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? अच्छा, मर के तो चले सरकार जाओगे? वो ना योगी जी तो बोले हैं कि बताएं हम सहायता करते हैं, ठीक है, और गरीबों के सहायता बारे में करते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को देते हैं, गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा, गरीब क्या करे? गरीब जब तक जाता है तब तक पता चलता है खत्म हो गया। राशन लेने जाओ 2 महीने 5 तारीख के बाद जाओ तो कहते हैं, राशन वाले कहते हैं राशन ही खत्म हो गया। कैसे राशन खत्म हो गया? मेरे बट का हिस्सा आया है राशन, तो कैसे राशन खत्म हो गया बताइए हमें? अच्छा, तो मतलब ये पूरा खवाई चल रही है अंदर राशन हाँ, जो और राशन भी देते हैं, पूरा नहीं देते हैं, उसमें भी कम करके देते हैं, और ऐसे लगता है बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं कंट्रोल वाले। अच्छा, कहाँ है आपका कंट्रोल? कंट्रोल यही है, बराह में है। चलिए बताइएगा, अगर आप राशन कम दें तो हमको बताइएगा। तो ये सारी महिलाएं यहाँ पे हैं और इन सबकी यही समस्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और किसी तरीके से महंगाई कम नहीं हो रही है। अभी एक मैडम और हैं, ये बताइए कि क्या लगता है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है? हाँ, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं कि चौका बर्तन कई के हर खिलाते हैं, हम क्या करें? पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और 6 परिवार हम लोग हैं। अच्छा, 6 लोग हैं परिवार 6 में। लोग हैं। कितनी कमाई हो जाती होगी? कमाई क्या, रिक्शा उक्सा वो चलाते हैं यार, इतना ही सब कमा लेते हैं। किराए घर में रिक्शे में भी कमाते होंगे तो कितना कमा लेते हैं? किराए घर में भी रहते हैं, बिजली बिल अलग दो, किराया अलग दो, ना दे तो मकान मालिक खाली हर महीना किराया देता है, क्या करें? अच्छा, तो भी सरकार कह रही है कि बताए वो राशन पानी देती है, हर तरीके की पानी देती है सरकार। खाली राशन पानी क्या करेंगे खा के? 200 रुपये किलो तेल हो गए हैं, कहाँ से मना करेगा? और क्या, कितना तेल लग जाता होगा मतलब महीने में? अरे संभाल के चलाते हैं तब 3 किलो तो लग ही जाता है। 600 रुपये का कम से कम 600-700 रुपये का तेल कम से कम हर आदमी, अगर 3-4 लोगों का परिवार है, इतना ना हो तब जाके होता है। सैगर नाय का भूजो कलहारो तो वो भी अगर कोई नहीं जित तलने लगो तो वो और भी तेल नहीं लगेगा। हाँ, वो भी नहीं हो। अभी दीपावली आने वाली है और चाहिए कि बताएं चीज़ों को थोड़ा सस्ता कर दे, क्योंकि ये जो प्रदेश है इसमें दीपावली हो गया तो फिर लोगों के यहाँ पकवान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब, तो कहीं ये महंगाई जो है ये तीज त्यौहार को हर साल फीका करती जा रही है। तो जिस तरीके से पहले यहाँ पे तीज त्यौहार मनाए जाते थे तो अब तीज त्यौहार उस तरीके से नहीं मनाए, और सिर्फ इसकी यही वजह है कि लोगों के पास पैसा नहीं। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि रोज़गार नहीं है, और रोज़गार के साथ साथ जो लोग प्राइवेट कहीं पे काम करके कमा रहे हैं तो उनके पास इतना वो लोग नहीं कमा पाते हैं कि वो 250 रुपये का तेल खरीद लें, 80 रुपये का टमाटर खरीद लें, 120 रुपये का 110 रुपये का वो पेट्रोल ले लें, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का रेट 100 के पार चला गया है। और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं कि वो घर से बाहर निकलता आदमी कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी करता है, कोई अगर रोज़गार करता है किसी भी तरीके का तो बहुत ज़्यादा अगर कमा लेते हैं लोग, दिन दिहाड़ी जो उनकी होती है 500 से रुपये 350 रुपये, 200 रुपये का अगर पेट्रोल लगा लेगा, 200 रुपये का पेट्रोल लगा लेगा, और एक परिवार में कम से कम जो मिनिमम खर्चा होता है गरीब परिवार में वो 500 से 600 रुपये का प्रतिदिन खर्चा होता है। तो जो आदमी की अर्निंग 300, 400, 500 रुपये है वो कैसे दिन का 1000 रुपये खर्चा करेगा? ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में सोचे, और जो कंट्रोल वाले हैं जो राशन बांटते हैं वो जिस तरीके से इन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, इन लोगों को राशन कम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे भी सरकार को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ी महंगाई कम करेगी, जिससे इन सारी महिलाओं को जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, इन लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई राहत मिले। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.